नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल ज़िंदगी अनमोल है में स्वागत है। यह कथा उस युग की है जब सत्य, धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन बार बार डगमगाने लगा था। दैत्यों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, कहीं भी शांति नहीं थी। देवता भयभीत थे और ऋषि मुनि यज्ञ हवन में बाधा पड़ने से व्याकुल थे। इस संकट के समय केवल दो ही शक्तियां थी जो संतुलन बना सकती थी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। प्रथम अध्याय, संकट का उदय। पाताल लोक में दैत्यराज संबरासुर ने वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी भी देवता द्वारा मारा नहीं जा सकेगा और ना ही किसी अस्त्र से। यह वरदान पाकर उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने मृत्युलोक पर चढ़ाई कर दी। गांव के गांव उजाड़ दिए गए, नदियां रक्त से लाल हो गई और आकाश में केवल क्रदन सुनाई देने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती की, हे प्रभु, आपने संबरासुर को वरदान तो दे दिया, परंतु अब हम सभी संकट में हैं। वह तो अब त्रिलोक का स्वामी बन बैठा है। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने नेत्र बंद किए और ध्यान मग्न हो गए। अचानक उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक साथ मिलकर इस संकट का समाधान करें। द्वितीय अध्याय, कैलाश पर बुलावा। देवताओं के राजा इंद्र स्वयं कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ शिवजी समाधि में लीन थे। बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी पर शिवजी जी का तेज चारों दिशाओं में फैल रहा था। उनके गले में वासुकी नाग विराजमान था और डमरू की हल्की ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना रही थी। तभी इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, त्रिलोक संकट में है। संबरासुर के आतंक से कोई भी सुरक्षित नहीं है। कृपा करें मेरे भोलेनाथ। यह सुनकर शिवजी ने नेत्र खोले। उनकी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश फैला। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह कार्य अकेला मेरा नहीं है, विष्णु का भी है। जब दोनों शक्तियां मिलती हैं तभी सृष्टि का संतुलन बना रहता है। तीसरा अध्याय, क्षीर सागर की यात्रा। शिवजी ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी और शेषनाग की छाया उनके ऊपर थी। शिवजी जी ने शंख बजाया। उसकी ध्वनि से सागर में हलचल मच गई। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और मुस्कुराए। जय महादेव, उन्होंने कहा, आपका स्वागत है। किस कारण से आप स्वयं यहाँ पधारे हैं? शिवजी जी ने संक्षेप में पूरी स्थिति बताई। भगवान विष्णु गंभीर मुद्रा में आ गए। उन्होंने कहा, इस बार केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं, बुद्धि और भक्ति दोनों से काम लेना होगा। चतुर्थ अध्याय, मायावी युद्ध की योजना। भगवान शिव और विष्णु जी ने एक योजना बनाई कि संबरासुर को उसके वरदान के दायरे में फंसाकर समाप्त किया जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, उसे किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता, तो हमें उसकी आत्मा तक पहुंचना होगा और उसे भीतर से नष्ट करना होगा।
शिवजी जी ने तांडव रूप धारण किया। उनका तीसरा नेत्र जल उठा और उनके भीतर की ऊर्जा से एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ, त्रिचकास्त्र। यह अस्त्र शिवजी के त्रिनेत्र की अग्नि और विष्णु के सुदर्शन चक्र का मेल था। इसका प्रयोग तभी हो सकता था जब अधर्म की जड़ आत्मा तक पहुंच जाए। पंचम अध्याय, युद्ध का आरंभ। सम्रासुर ने जैसे ही देवताओं की इस योजना के बारे में सुना, वह क्रोधित हो गया। उसने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। आकाश में भीषण युद्ध छिड़ गया। देवता और दैत्य दोनों पक्षों से प्रचंड अस्त्र चलने लगे, परंतु शिव और विष्णु के आते ही युद्ध का रूप ही बदल गया। शिवजी ने रुद्र रूप धारण किया। उनके डमरू की ध्वनि से दैत्यों की शक्ति क्षीण होने लगी। वहीं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी लिया, जिससे कई दैत्य भ्रमित हो गए और आपस में ही युद्ध करने लगे। षष्ठ अध्याय, आत्मा का युद्ध। जब सम्रासुर स्वयं रणभूमि में आया तो उसकी आंखों में अग्नि थी। वह दानवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। विष्णु और शिव जब उसके सामने आए तो सबसे पहले विष्णु ने अपना चक्र चलाया, लेकिन वह सम्रासुर पर असर नहीं कर सका। फिर शिवजी जी ने त्रिशूल चलाया, परंतु वरदान के कारण वह भी व्यर्थ चला गया। तभी दोनों देवताओं ने ध्यान लगाया और त्रिचकास्त्र को सक्रिय किया। जैसे ही यह अस्त्र सम्रासुर की ओर गया, उसकी आत्मा कांप उठी। वह चिल्लाया, यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है, यह मेरे भीतर की अधर्म को जला रहा है। अस्त्र ने सम्रासुर की आत्मा में प्रविष्ट होकर उसका अहंकार, लोभ और द्वेष को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद सम्रासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी देह नहीं जली, परंतु उसकी आत्मा का अहंकार अब नष्ट हो चुका था। अब वह अश्रुपूरित नेत्रों से शिव और विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, सम्रासुर ने कहा। सप्तम अध्याय, शांति की स्थापना। सम्रासुर को क्षमा कर दिया गया और उसे तपस्या के मार्ग पर भेज दिया। त्रिलोक में पुनः शांति लौट आई। इस प्रकार देवता, ऋषि मुनि और सभी लोकवासी भगवान शिव और विष्णु की जय जयकार करने लगे। वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, ये दोनों शक्तियाँ एक साथ मिलकर संतुलन बनाएंगी। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब शक्ति अर्थात शिव और नीति अर्थात विष्णु एक साथ आती हैं, तभी संसार में सच्चा धर्म स्थापित होता है। यह केवल अस्त्रों की नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता और समर्पण की भी लड़ाई होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।